Welcome back, students. Today we are going to start part 2 of accounting principles. We have discussed two principles so far. We have discussed business entity concept and money measurement concept. And today we will start next two principles. The first one is going concern concept. Going concern means the business concern will go on. This concept assume that an enterprise has indefinite life or existence. इसमें हम अज्यूम करते हैं कि हमारा बिजनेस जो है एक लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा, कोई एक लाइफ फिक्स नहीं है. इट मीन्स दैट द इंटेंशन ऑफ बिजनेस आर टू कंटिन्यू फॉर सफिशिएंटली लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. इट विल नॉट बी डिजॉल्व और लिक्विड इन इमीडिएट फ्यूचर, कि बहुत जल्दी ही ये ख़त्म नहीं हो जाएगा कि 1 साल में या 6 महीने में हमें इसके बंद नहीं करना है. ये एक इनडेफिनेट पीरियड तक, एक लॉन्ग पीरियड तक एग्जिस्ट करता रहेगा. इफ़ अ मशीनरी परचेज इज एक्सपेक्टेड टू बी यूज फॉर नेक्स्ट 10 ईयर्स, ठीक है, देन उसी बेसिस पे हम उसकी वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं नेक्स्ट 10 ईयर्स में, डेप्रिसिएशन जो हम चार्ज करते हैं. इट इज़ पॉसिबल बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट बिजनेस 10 साल तक बंद नहीं होने वाला है. हम ये अजम्पशन लेके चलते हैं अकाउंट्स मेंटेन करते टाइम दैट बिजनेस इज़ नॉट गोइंग टू लिक्विडेटेड इन नियर फ्यूचर. नाइदर देयर इज़ रिक्वायरमेंट नॉर देयर इज़ एनी इंटेंशन. The full cost of the machine would not be treated as an expense in the year of purchase itself. यानी उसकी जो वैल्यू है, जो कॉस्ट है, वो एक ईयर में एक्सपेंस नहीं मानेंगे, बल्कि इसको हम डिवाइड करेंगे. ठीक है, डिवाइड करेंगे बिटवीन द ईयर्स, जितने ईयर्स हम उसको यूज़ करने वाले हैं. मार्केट वैल्यू ऑफ एसेट इज इरेलीवेंट इज नॉट रिकॉर्डेड इन बैलेंस शीट एज दीज एसेट्स आर नॉट गोइंग टू बी सोल्ड इन नियर फ्यूचर. ठीक है ना, अब इसको हम बेचने वाले तो है नहीं, हम इसको जैसे हमने यूज़ किया है अब इसको हम करते रहेंगे जब तक इसकी एक्सपेक्टेड लाइफ है, जब तक इससे बेनिफिट ले सकते हैं. इट इज़ पॉसिबल ओनली बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि बिजनेस कई ईयर तक चलता रहेगा. ठीक है, इसका यूज़ क्या है इस कंसेप्ट का? द फर्स्ट बेनिफिट इज़ दैट इट मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो बिज़नेस हम लोग अज्यूम कर रहे हैं कि एक लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा, उसी बेसिस पे हम डिवाइड करते हैं उसको, एक्सपेंसेस को अपने कैपिटल एक्सपेंडिचर में और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में. अदरवाइज क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं जो 1 साल तक बेनिफिट देंगे एंड कैपिटल एक्सपेंडिचर गिव्स अस बेनिफिट फॉर मोर देन 1 ईयर. इफ़ वी अज्यूम दैट आवर बिजनेस विल एंड अप ओनली इन 1 ईयर, तो ऑब्वियस सी बात है कि कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर तो होगा ही नहीं, सारे ही रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएंगे. तो दैट विल नॉट गिव अस द एग्जैक्ट प्रॉफिट वैल्यू. ऐसी दूसरा रेलेवेंस है कि हम एसेट्स को डिवाइड करते हैं, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स. लायबिलिटीज़ डिवाइड होती हैं, करंट लायबिलिटीज़ एंड नॉन करंट लायबिलिटीज़. दैट डिफरेंशिएशन इज बेस्ड ऑन time period. Those which gives us benefit within 1 year are called current assets, which gives benefit more than 1 year are called non-current assets. Liabilities which have to be paid within 1 year are current liabilities, which have to be paid after 1 year non-current liabilities. So this is possible only because we are assuming that business will go on for a period which is longer than 1 year. Next is depreciation. Depreciation is only possible because we are assuming that business is not going to end in 1 year. अगर आपने एक मशीन खरीदी एंड केवल 1 ईयर में आप अज्यूम करते हो कि वो मशीनरी आपकी मतलब बिजनेस क्लोज हो जाएगा, तो पूरी मशीनरी की कॉस्ट 1 ईयर में ही आपको चार्ज करनी पड़ेगी. बट बिकॉज वी आर अज्यूमिंग कि ये बिज़नेस जो है लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा, ठीक है ना, बिज़नेस एक लॉन्ग पीरियड तक चलता रहेगा, तो हम उसको उतने ईयर्स में डिवाइड कर देते हैं उस मशीनरी की कॉस्ट को एंड डिप्रिसिएशन चार्ज कर पाते हैं. ठीक है, तो बेसिकली डिप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए एंड फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स में डिवीजन करने के लिए इट इज़ नेसेसरी टू अज्यूम दैट बिजनेस विल गो ऑन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, विच इज़ द बेसिक अजम्पशन ऑफ अकाउंट्स, दैट इज गोइंग कंसर्न कंसेप्ट. द नेक्स्ट अजम्पशन एंड द नेक्स्ट कंसेप्ट इज कंसिस्टेंसी. Consistency means to remain the same, to remain uniform. It implies that accounting practices once selected and adopted should be applied consistently year after year. after आपने कोई एक पॉलिसी चूज़ कर ली है, then you should use this policy again and again. सेम अकाउंटिंग प्रैक्टिस जो है फॉलो होनी चाहिए सिमिलर आइटम्स के लिए ईयर आफ्टर ईयर. तो इससे क्या होगा, मीनिंगफुल स्टडी बन पाएगी, हम कंपेयर तभी कर पाएंगे. दिस प्रिंसिपल स्टेट्स व्हेन accounting principles and practices are uniformly and consistently followed from year to year, that result obtained will be comparable. आपने एक बार जैसे मान लो एक पॉलिसी यूज़ करी, ठीक है ना, डेप्रिसिएशन का एक मेथड एक बार यूज़ किया एंड द सेम मेथड शुड बी यूज नेक्स्ट ईयर, तो उससे क्या होगा, कंपैरिजन ईजी हो जाएगा. इफ़ यू विल यूज़ डिफरेंट मेथड्स इन डिफरेंट ईयर, तो उनको कंपेयर करना बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाता है. इट डजेंट मीन दैट पर्टिकुलर प्रैक्टिस वंस अडॉप्टेड कैन नॉट बी चेंज. बट एक चीज़ क्लियर है कि आपने जो प्रैक्टिस एक बार यूज़ करी है डजेंट मीन कि आप वही सेम यूज़ करते रहेंगे, आप चेंज कर सकते हैं. द रिक्वायरमेंट इज़ दैट व्हेन अ चेंज इज डिज़ायरेबल इट शुड बी फुली डिस्क्लोज्ड.
अगर ऐसा आपको रिक्वायरमेंट है कि चलो चेंज हम कर भी देते हैं, तो चेंज जो है दैट शुड बी क्या कहते हैं, दैट कैन बी चेंज, बट अगर आपको चेंज करते हैं तो दैट शुड बी फुल्ली डिस्क्लोज विद इट्स इफेक्ट ऑन इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट इन द ईयर विद विच द चेंज इज मेड। तो अगर आप कोई चेंज करते हैं तो दैट इज़ अलाउड, बट उसका इफेक्ट दिखाना ज़रूरी है कि आपने क्यों चेंज किया, व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड दैट चेंज, व्हाट इफेक्ट दैट चेंज हैज़ ब्रॉट एंड व्हाई इट वाज नेसेसरी टू चेंज इट। इट इज़ इंपॉर्टेंट व्हेन ऑल्टरनेटिव अकाउंटिंग प्रैक्टिसेस आर इक्वली एक्सेप्टेबल। कंसिस्टेंसी ज़रूरत क्यों पड़ती है ना, कई चीज़ें ऐसी हैं, कई जगह पे आपको ऐसे मेथड्स मिलेंगे कि फॉर डूइंग अ पर्टिकुलर टास्क दे आर डिफरेंट मेथड्स। आप ये फर्स्ट मेथड भी यूज़ कर सकते हो, सेकंड भी यूज़ कर सकते हो, थर्ड, एंड ऑल थ्री आर इक्वली एक्सेप्टेबल, ऑल थ्री आर फाइन। सो टू मेक the statements comparable or to keep the uniformity, it is usually considered that the same practices should be used again and again. ठीक है, यानी कि टू मेथड्स ऑफ चार्जिंग डेप्रिसिएशन है, जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू एंड स्ट्रेट लाइन मेथड, बोथ आर इक्वली एक्सेप्टेबल. If a firm adopt one method in previous year and one method in next year, the result will not be comparable. आपने पॉलिसीज़ यूज़ करी बट एक ईयर में दूसरी, एक ईयर में दूसरी, तो उसका कंपैरिजन पॉसिबल नहीं हो पाएगा. फॉर दैट यू नीड टू मेंटेन कंसिस्टेंसी. So this is it for today. In the next video we will discuss further more practices, further more principles that we use in maintaining accounts of a firm. Till then, take care and have a great day.